हेलो एवरीवन। मैं हूँ रितेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जिनको अपने प्राइवेट पार्ट में कालेपन को लेकर शिकायत होती है और वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होती हैं। इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस लेवल भी खो देती हैं, क्योंकि जो एक्सपोज्ड एरिया होता है यानी कि अंडर आर्म्स हो गया, बैक नेक हो गया, ये जो एक्सपोज्ड एरिया होता है उसमें अगर कालापन आ जाता है तो हमारी कपड़े की जो वैरायटी होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। और वजाइना एरिया में भी कालेपन आ जाने की वजह से हम उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये आपका ही बॉडी पार्ट है तो डिस्कम्फर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, कुछ कर सकते हैं जिससे आप इस पे जो कालापन आ रहा है उसको आप ठीक कर सकते हो। कुछ हद तक तो आप इसको लाइट कर ही सकते हो। सबसे पहले मैं कुछ पॉसिबल रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हो उस केस में भी ये कालापन आ जाता है। पसीना जिसको बहुत ज़्यादा होता है उनको भी ये कालापन आता है, क्योंकि पसीने की वजह से पसीना जो उस जगह पे स्टोर हो जाता है और डेड स्किन सेल्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण ये कालापन आता है। थर्ड जो रीज़न होता है वो है फ्रिक्शन, यानी कि रगड़ना। अब जिनका बहुत ज़्यादा ओवरवेट होता है और जो वैसे कपड़े सिंथेटिक टाइप के कपड़े पहनते हैं उसमें स्किन जो होती है वो रगड़ती है और जिसके कारण भी ये और ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। और चौथा जो होता है वो है हार्मोन्स का बदलना। आप देखोगे कि 11-12 साल की जो लड़की है उसमें ज़्यादा कालापन दिखता नहीं है। 15-16 साल की लड़कियां, क्योंकि उसकी बॉडी में हार्मोन्स बदलते रहते हैं जिसके कारण से ये कालापन आता है। ये कुछ पॉसिबल रीज़न है और भी रीज़न है। अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरों को भी पता चल सके। और मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताता हूँ जिसके कारण आप इस कालेपन को थोड़ा हद तक लाइट कर सकते हो, हल्का कर सकते हो। पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है, मैं आपको एक स्क्रब बताऊं, क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने फेस की तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पता नहीं सीरम वेयर, आईडी क्रीम, आई क्रीम हो गया, नाइट क्रीम हो गया, डे क्रीम हो गया, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारी जो फेस की स्किन होती है वो ओरिजिनल स्किन टोन में रहती है। हम इसको रख सकते हैं, पर हमारी जो प्राइवेट पार्ट होती है ना उसको उतनी ही अच्छी तरीके से ध्यान ही नहीं देते और जिस कारण से काला होता जाता है। और इस प्राइवेट पार्ट को भी ध्यान देना है। और मैं पहले आपको एक स्क्रब बताऊंगा और आपको एक मास्क भी बताऊंगा। ये अगर आप हफ्ते में 2 बार भी करते हो ना तो को बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको दिखेंगे। क्या कारण है आपको, अब मैं आपको 3 स्क्रब बताऊंगा, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। पहला है, आप हनी लीजिए, दही लीजिए और उसमें थोड़ा सा सूजी भी आप ले सकते हो, या आप उसमें चीनी भी ले सकते हो और उसका एक स्क्रब बना के आप वजाइना एरिया हो गया या जो भी आपके प्राइवेट पार्ट है जहाँ पे कालापन है उस जगह पे आप अच्छे से लगा के कुछ देर के लिए रख दो। कुछ देर का मतलब है 15-20 मिनट आप रख दो। और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा गीला रह जाए तब हल्के हाथों से स्क्रब करके, ज़्यादा रगड़ना नहीं है नहीं तो और ख़राब हो जाएगा, हल्के हाथों से रगड़ के इसको निकाल देना है। ये अगर हफ्ते में 2 बार करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखता है। अब दूसरा स्क्रब, आपको बेसन लेना है और मिल्क लेना है, इन दोनों को मिला के उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ करना है और उसको आपने वजाइना एरिया और जो भी आपका प्राइवेट पार्ट हर जगह पे लगा के रखना है। इसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट ही काफ़ी होंगे। 10 मिनट लगा के आपको फिर छोड़ देना है और फिर आपको हल्के हाथों से लगा के उसको हटा लेना है। ये जो 2 स्क्रब हैं इसमें आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में ही फ़ायदे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैं आपको मास्क बता रहा हूँ जो आपके स्क्रब यूज़ करने के बाद ही यूज़ करना है। इससे ये जो कॉम्बिनेशन अभी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहला है दही, दूसरा है सूजी, तीसरा है चावल का आटा, चौथा है अगर आप चाहो तो उसमें हनी को भी ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से थिक पेस्ट आपको बनाना है और आपके प्राइवेट एरिया में आपको इसको लगा के आधा घंटा छोड़ देना है और फिर गर्म पानी में डिप करके एक टॉवल आपको लेना है और उसको हल्के हल्के से पोंछ देना है। फिर आप चाहो तो नहा भी सकते हो, चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। आप चाहो तो इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या लोशन होता है बॉडी का
वो भी आप यूज़ करते हो, कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है करना ही है, अब चाहो तो कर सकते हो। ये दोनों चीज़ अगर आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हो, आई एम 100% श्योर कि आपकी ये जो कालेपन की प्रॉब्लम है वह धीरे धीरे शेड लाइट होती जाएगी। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सफ़ेद हो जाएगा, ये कोई भी इसका मतलब गारंटी नहीं है, पर हाँ लाइट होता जाएगा। आप जितना दिन इसको यूज़ करते जाओगे फ्रीक्वेंटली, उतना ही आपकी लाइट होती जाएगी। अपने अंडर मतलब जो आपका प्राइवेट पार्ट है उस एरिया की हेल्थ को रिमूव करने के लिए, चाहे वो अंडर आर्म हो, चाहे वो कोई भी हेयर को रिमूव करने के लिए, आप कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो हार्श केमिकल होता है जो फिर से आपके प्राइवेट पार्ट को बहुत जल्दी फिर से काला कर देगा। और इसका मतलब ये जो बता रहा हूँ उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आप रेज़र यूज़ कर सकते हो जो लेडीज़ के लिए आता है, या तो आप वैक्स का यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, हेयर आपके बहुत जल्दी वापस नहीं आएंगे, और क्या होगा, इससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आई होप इस वीडियो से मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, और भी बहुत सारे होम रेमेडीज़ हो सकते हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली है, और मदद मिलती है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय।